you so much. Good evening everyone. I'm going to share my screen. Please let me know whether it is visible or not. Is this slide visible to you all? Please type in the chat box. Yes, good. Okay, thank you so much. See, this is our session number 36. Okay, and in today's session, what we are going to learn? These are today's topics: comprehension, conversation, and common phrasal verbs part 2. In previous session we have learned part 1. Okay, so in today's comprehension I have made some changes. Okay, so what are those changes? Let's see. Here you are given with a paragraph. What you have to do? You have to read it, understand it, and then you have to frame questions on it. Means what? Means now I am not going to ask you the questions. You have to make questions. ठीक है, क्या करना है आपको? ये पैराग्राफ पढ़ना है, उसको समझना है और उसके ऊपर क्वेश्चंस आपको ही तैयार करने हैं. मतलब आप ऐसे कर सकते हो, हम लोग एक एक को एक एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए बोलेंगे और बाद में कोई भी बचे हुए जो कैंडिडेट्स रहेंगे वो क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस बना के पूछ सकते हैं. ठीक है, एंड देन उसको जिसको भी आंसर करना है वो अपना नाम लिखेगा और वो उस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है. ओके, डू यू अंडरस्टूड? सगळ्यांना कळलंय का हे? की दिलेला पॅरेग्राफ जो आहे एकेकाला मी वाचायला सांगणार आहे आणि त्याच्यानंतर त्या पॅरेग्राफला तुम्ही समजून घ्यायचे, पाहिजे तुम्ही एक्सप्लेन पण करेन, अँड देन तुम्हाला त्याच्यावर प्रश्न तयार करायचे आहेत. म्हणजे दिलेल्या एका पॅरेग्राफवर आपण एक एकच पॅरेग्राफ घेणार आहोत. मग एका पॅरेग्राफवर किती क्वेश्चन्स तयार होऊ शकतात ते आपण बघूया. प्रत्येकाने क्वेश्चन्स बनवायचे आहेत, ज्याला ज्याला जमतील त्याने त्याने ते बनवायचे आहेत. ओके, सो हे समजलंय का सगळ्यांना? एकदा सांगा मला, म्हणजे मग आपण सुरुवात करूया. क्या आपको समझा क्या करना है अभी? यस, मेनोका मैडम, आपको समझा क्या करना है? यस मैम. ओके, ठीक है. यस मैम, ओके. सो पहला रीडिंग के लिए नमिता मैडम ने पूछा है, तो विल गो अहेड विथ नमिता मैडम. नमिता मैडम, प्लीज रीड द फर्स्ट पैरा एंड देन एवरीबडी आपको, आप क्वेश्चन, आप नाम लिखिए अपना, फिर मैं आपका नाम लेके आपको क्वेश्चंस पूछने के लिए बोलूँगी और जिसको भी आंसर आता है वो भी नाम लिखेगा तो वो आंसर कर सकता है. ओके, सो नमिता मैडम प्लीज गो अहेड. India, read and understand the given paragraph and frame question on it. India is rich in wildlife resources. There are रिसोर्सेस. resources. There are about 80,000 species of animals and several thousand species of reptiles, birds, स्पेसीज, and इट इज स्पेसीज. species. हाँ, Species of animals and several thousand species of reptiles, birds, insects, elephants, lions, tigers, rhinoceros, bear, leopard, deer are some of the important wild animals found in our country. Natural habitats of these species are स्कैटर्ड. scattered over the country. येस, थँक्यू सो मॅडम मच. एक्सप्लेनेशन देऊ मी? हो, देऊ शकता, नो प्रॉब्लेम. येस प्लीज. वाईल्ड मॅडम हिंदीमध्ये वाईल्ड लाईफला काय म्हणतात? जंगल. प्राणी जीवन म्हणतो आपण. भारत प्राणी जीवन में
बहुत श्रीमंत, बहुत उच्चतम लेवल पे है, है। हमारे भारत में 80,000 के करीब जानवर और रेप्टाइल, बर्ड्स और इंसेक्ट्स है। हाथी, सिंह, सिंह, शेर, शेर, टाइगर, बाघ, गेंडा, 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 भालू, भालू, चीता, हरिण, हिरण, हाँ, इनमें से वाइल्ड लाइफ के कुछ प्रजाति अब भारत में मिलते हैं। उनका नैसर्गिक अधिवास भारत के अनेक जगहों, भारत देश के अनेक जगहों पे हमें मिलता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अभी जैसे नमिता मैडम ने हिंदी में बताया, मैं मराठी में बताती हूँ। इंडिया म्हणजे भारत. भारत हा काय आहे, प्राणी जीवन जे आहे भारताचं किंवा वन्य जीवन जे म्हणतो आपण, ते खूप विकसित आहे. इथे जवळजवळ 80,000 जाती किंवा प्रजाती म्हणतो आपण त्याला, ॲनिमल्सच्या, म्हणजेच काय, प्राण्यांच्या 80,000 प्रजाती आहेत. आणि तशाच बऱ्याच हजारो प्रजाती आहेत. रेप्टाइल्स म्हणजे काय, रेप्टाइल्स म्हणजे सरपटणारे प्राणी, बर्ड्स पक्षी, आणि इन्सेक्ट्स म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे कीटक. आता याच्यामध्ये प्राण्यांची काही नावं दिलेली आहेत. हत्ती आहे, सिंह आहे, वाघ आहे, गेंडा आहे, अस्वल आहे, चित्ता आहे, हरिण आहे. हे काही इम्पॉर्टंट म्हणजे महत्त्वाचे जंगली प्राणी आहेत जे आपल्या भारतामध्ये सापडतात. आणि आता इथे दिले की नॅचरल हॅबिटॅट्स ऑफ दी स्पेसीज आर स्कॅटर्ड ओव्हर द कंट्री. आणि त्यांचा जो मॅडमने एक खूप छान शब्द वापरला, अधिवास. ओके, म्हणजे जिथे हे प्राणी राहतात नॅचरली जंगलात, नैसर्गिक जे त्यांची घरं आहेत, नैसर्गिक अधिवास आहे, तो पूर्ण भारतामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी पसरलेला आहे. ठीक आहे, आता याच्यावर काय काय क्वेश्चन्स होऊ शकतात, कोणाला क्वेश्चन विचारायचे आहेत, तुम्ही तयार करायचेच आहेत. जेव्हा पॅरेग्राफ वाचला जातोय, जब पैराग्राफ पढ़ा जा रहा है या एक्सप्लेन किया जा रहा है, तब आपको आपके क्वेश्चंस रेडी रखने हैं नोटबुक में, ताकि आप इजीली पूछ सको. तो देखते हम लोग कौन पूछना चाहता है. मैसेज बॉक्स देख लेती हूँ मैं. अच्छा, वॉइस इज, मेनका मैडम का मैसेज है कि वॉइस इज नॉट क्लियर. आवाज येतोय का माझा सगळ्यांना एकदम या चॅट योर बॉक्स वॉइस इज क्लियर. येस, थँक्यू सो मच. नमिता मॅडमनेच विचारलंय की त्यांना क्वेश्चन विचारायचं आहे. ओके मॅडम, बोला. In which field in this passage, in which field in this passage told us that India is rich resource? ओके, प्रश्न कळलाय का सगळ्यांना, की आपल्याला या पॅसेजमध्ये कोणत्या रिसोर्स बद्दल सांगितलं गेलेलं आहे. कौन कोई देना चाहेगा जवाब. येस, वर्षा मॅडम बोला. तुम्ही हँड रेज केलाय. India is rich in wildlife. येस, India is rich in wildlife resources. येस, व्हेरी गुड. सी, आपण थँक्यू मॅडम. आपण जेव्हा तुम्हाला जेव्हा पॅरेग्राफ्स वगैरे दिले जातात जनरली, आता यू ऑल आर प्रोफेशनल्स और यू आर सेटल्ड इन युअर लाईफ, बट when kids when we were kids we were in schools or colleges, so we were given some paragraphs like this, and the questions were given and you had to find out the answers in the given paragraphs, right? So now here what we are doing, here you are creating the questions. आप खुद questions बना रहे हो, तो it can be
एनीथिंग बट मस्ट बी रिलेटेड टू द पैराग्राफ, गिवन पैराग्राफ. तो सेकंड क्वेश्चन कौन पूछना चाहेगा? येस, वर्षा मॅडम बोला. How many species in India? कशाच्या? How How many many animal species of species in India? animals? Yes, yes, yes. Very Animals. good. Okay. Ha. Yes, because the related word is more important. How many species of animals are there in India? बघा कोण आन्सर करणार आहे? बिकॉज तुम्ही उत्तर कसं देता हेही खूप महत्वाचं आहे. येस, इट इज रिटन बाय नमिता मॅडम. दीदी आहे. बाकी कोणी? तुम्ही एक तर हँड दीदी, रेज I want करा to guess. नाहीतर चॅट बॉक्स. येस मॅम, बोलिए. मेनका मैडम बोलिए. There are 80,000. Yes, there are Yes. about 80,000 हाँ. species of animals in India. वेरी गुड. देयर आर Mhm. अबाउट 80,000 There are स्पेसीज बोलेंगे. species of स्पेसीज. species. Okay. Species. हाँ, Okay, स्पेसीज ma'am. बोलेंगे. स्पेसीज ऑफ Species of एनिमल्स. animals. वेरी नाइस. Mm. इन Okay. इंडिया. वेरी नाइस, वेरी गुड. आप क्वेश्चन पूछे इसके ऊपर. आगे भी है बहुत सारे पैराग्राफ, वहाँ पे आप पूछ सकते हो. और किसी को इस पैसेज में कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? एनीबडी वांट्स टू आस्क? अच्छा, नमिता मैडम बोला. विचारा तुमचा क्वेश्चन. Give the meaning of scattered. आता हे तुम्ही आपण असं करूया की सध्या जर कोणाला स्कॅटर्डचं मीनिंग माहिती असेल तर तुम्ही सांगू शकता. आय डोंट माइंड. बट सध्या आपण क्वेश्चन्स असे ठेवूया की तुम्हाला जी माहिती दिली आहे त्या माहितीवर आधारितच क्वेश्चन ठेवूया. ओके. हम क्या करेंगे, जो भी आपको यहाँ पे पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी है सिर्फ उस इंफॉर्मेशन के बारे में ही हम लोग क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो सबको इजी पड़ेगा. मॅडम सांगू क्वेश्चन परत. क्वेश्चन नाही, बनवू मला का मॅडम? क्वेश्चन कळला तुमचा. आणि दुसरा क्वेश्चन बनवताय तुम्ही? हा, दुसरा बनवू. हो, चालेल ना. हो, बोला बोला. आता ते give the several names of species from the passage. येस, व्हेरी गुड. आणि एक मिनिट, मी तुम्हाला सगळ्यांना जरा तो शब्द लिहून दाखवते जो तुम्ही प्रत्येक जण वेगवेगळा उच्चार करताय. आपको जो स्पेलिंग दिया गया स्पेसीज, उसको आपको ऐसे पढ़ना है. पे सी ज. क्या आप सबको बोर्ड दिखा? आवाज येतोय का माझा? मला मध्येच कॉल आला होता तो मी कट केलाय. यस, तो बोर्ड पे आपने देखा स्पेसिस कैसे लिखना है, बोलना है. सॉरी, आप जो भी स्पेलिंग बोल रहे हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके. तो ना वो स्पाइसेस है ना वो स्पेशियस है, वो क्या है? स्पेसीज है. स्पेसीज मतलब अलग अलग प्रजाती या जाती बोलते. प्राण्यांच्या ज्या वेगवेगळ्या जाती आहेत त्यांना आपण स्पेसीज म्हणतो. प्राण्यांच्या असतात, वनस्पतींच्या असतात. ओके. तो अभी
मैडम ने जो पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन वो था गिव द नेम ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑफ एनिमल्स गिव इन द पैराग्राफ. तो हु विल लाइक टू टेल? को बताना है कि पैराग्राफ में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं. अभी स्वाति मैडम है, प्रतिभा मैडम है. किसको बताना है? आपको सिर्फ पैराग्राफ में देखना है और बोलना है. स्वाति मैडम माइक चालू करा. हाँ मॅडम. सांगा वेगवेगळ्या स्पेसिस तुम्हाला दिसतंय का क्लिअर? हो हो दिसतंय मॅडम. हा मग सांगा मला वेगवेगळे कोणकोणते ॲनिमल्स आहेत त्याच्यात. हो एलिफंट्स लायन हम्म टायगर हम्म हम्म रिनोसेरस बेअर रिनोसेरस किंवा रायनोसेरस पण म्हणू शकता. ओके. रायनोसेरस बेअर हम्म हम्म लेपर्ड डियर. हा हाँ yes these are the animals or animal names given in the paragraph. Okay. So now thank you madam. Mic बंद करा. Now we'll go for the second paragraph. Okay. Who will read the second paragraph? Yes प्रतिभा मैडम माइक चालू करा. Go येस मॅम. to Kaziranga, Assam or मॅडम तुमचा आवाज खूप लो आहे. हो मॅडम मला पण खूप कमी येतोय. कदाचित नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल. हा आता येतोय. आता ओके. इफ यू गो टू हा Kaziranga, Assam or Duara, West Bengal, you might get a chance to see one horned rhinoceros. This is a real species. Gir Forest in Gujarat is home of lions. From Gir Forest, if you cross the entire country and go to eastward, you would reach Sundarbans. You will enjoy सुंदरबन्स. there the sight of majestic Royal Bengal tiger. Tiger is our national animal. Elephants are found in West Bengal, Orissa, Karnataka, नाही Kerala बस and Tamil प्रत्येकाने. Nadu. हॅलो मॅडम मॅडम एक हॅलो प्रतिभा मॅडम एकच पॅरेग्राफ प्रत्येकाने वाचायचा आहे. ओके. ओके ओके. आता तुम्हाला याला एक्सप्लेन करायचं आहे का? तुम्ही एक्सप्लेन करणार आहात का? नाही मॅडम. ओके. तो एनीबडी वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन दिस पॅरेग्राफ? कोणाला हा पॅरेग्राफ एक्सप्लेन करायचा आहे का? वर्षा मॅडम. वर्षा मॅडम वुड यू लाईक टू एक्सप्लेन दिस? वर्षा मॅडमने कदाचित रीडिंगसाठी केला होता तो हँड रेज. ठीक आहे मी एक्सप्लेन करते अँड देन यू कॅन आस्क द क्वेश्चन्स. ओके. मॅडम कॅन आय? वॉइस क्लिअर? या नो प्रॉब्लेम करू शकता. नो करा. बोला. जेव्हा तुम्ही आसाम मॅडम मराठीत मी सांगते हा. हो हो प्लीज नो प्रॉब्लेम. हा जेव्हा तुम्ही आसाम मधील काझीरंगा किंवा वेस्ट बेंगॉल मधील दुरा इथे जातात तेव्हा तुम्हाला तिथे एक शिंगी गेंडा बघण्याचा बघण्याचा बघायला मिळू शकतो. हे तेथील ही एकशिंगी गेंडा ही तेथील एक प्रजाती आहे. गुजरात मधील गिर फॉरेस्ट हे सिंहांसाठी प्रसिद्ध आहे. सिंहांचं घर म्हणून प्रसिद्ध आहे. गिर फॉरेस्ट गिर फॉरेस्ट मध्ये तुम्ही जेव्हा जातात तेव्हा तुम्ही तिथलं मॅडम हे नाही जमत आहे. फ्रॉम गिर फॉरेस्ट इफ यू क्रॉस. हा ठीक आहे नो प्रॉब्लेम नो प्रॉब्लेम. मी सांगू? हा बघा जेव्हा तुम्ही तेवढं गिर सांगा मग मी पुढचं सांगते. येस येस जेव्हा आपण गिरचं जे जंगल आहे ओके तिथून त्याला पूर्णपणे क्रॉस करून म्हणजे तिथून निघालो आपण आणि आपण
पूर्वेकडे गेलो, भारताच्या पूर्वेकडे जायला लागलो, तर तुम्ही कुठे पोहोचणार? तुम्ही सुंदरबन पोहोचणार सुंदरबन. व्हेरी गुड. पुढे बोला. यू विल तिथे तुम्ही रॉयल बेंगाल टायगर पाहून आनंद घेऊ शकता. वाघ पाहून आनंद घेऊ शकता. वाघ हा आपला राष्ट्रीय प्राणी आहे. Very good. Thank you so much. Now I'll explain it in Hindi so that बाकी लोगों को भी समझ में आए. Very good, madam. बघा, if you go to Kaziranga, Assam or Dwara, West Bengal, you might get a chance to see one horned rhinoceros. Okay? अभी अगर आप असम के काजीरंगा में जाते हो या वेस्ट बंगाल वहाँ के द्वारा में जाते हो तो वहाँ और वो वहाँ की स्पेशल प्रजाति है, मतलब वहाँ पे ही वो देखने को मिलता है. गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज होम ऑफ लायंस. लायंस जो है, अगर आपको शेर देखने हैं तो सबसे ज्यादा शेर आपको कहाँ पे देखने मिलेंगे? गुजरात के गिर के जंगल में. ओके, वहीं से गिर के जंगल से अगर हम लोग निकले और हम लोग भारत के सबसे पूर्वी हिस्से में जाए, मतलब पूरब की ओर अगर चलते गए तो हम लोग कहाँ पे पहुंचेंगे? सुंदरबन में. और वहाँ पे सुंदरबन में क्या मिलता है? वहाँ पे कौन सी प्रजाति मिलती है? वहाँ पे बाघ मिलते हैं. आपने पढ़ा होगा बहुत जगहों पे. जस्ट होल्ड ऑन. अच्छा, लेट मी नो, इज माई वॉइस क्लियर? आपको आवाज क्लियर आ रही है? सगळ्यांना आवाज येतोय का? लिहा जरा पटापट चॅट बॉक्स मध्ये. ओके, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा डिस्टरबेंस है, तो या ठीक है. थैंक यू सो मच. विल कंटिन्यू. और यहाँ पे लिखा है कि वहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर जो प्रजाति है वो हमें सिर्फ सुंदरबंस में देखने के लिए मिलती है. और एक एडिशनल यहाँ पे दिया है उन्होंने कि हमारा राष्ट्रीय प्राणी जो है वो कौन है? टाइगर. बाघ जो है वो हमारा राष्ट्रीय प्राणी है. तो अभी इसके ऊपर कौन कौन क्वेश्चन पूछना चाहता है? यू कैन रेज योर हैंड्स और यू कैन राइट द नेम इन द चैट बॉक्स. यस, तो सबको अभी एक एक करके, जिन लोगों ने अभी यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखा है वो लोग पूछेंगे सवाल. आपका क्लास स्पीकिंग का है, राइट? तो नलावड़े मैडम, तुमचा माइक चालू करा. हम लोग ऐसे ही जाएंगे Okay. सीरियली. Where, okay. Where you यस, get बोला. chance to see one horned rhinoceros. येस, मॅडमचा क्वेश्चन आहे, वेअर यू गेट टू सी द वन हॉर्न राइनोसोर्स. तो कौन उसका जवाब देना चाहेगा? यस, नमिता मैडम बोला. Yes, ma'am. We might get a chance. We might get a chance to see one on rhinoceros in हाँ in हाँ, Kaziranga or Dwara. वेरी गुड. थैंक यू सो मच. अभी मेनका मैडम, आपको क्वेश्चन पूछना था, प्लीज आपका माइक शुरू कर दीजिए. In which, yes, in which forest Yeah. lion is? In which forest lion हाँ, is home of? लायन इज. Lion is the home of that state. In which forest? या यू कैन ऑल्सो आस्क के विच फॉरेस्ट इज द होम ऑफ लायंस, ऐसे भी पूछ सकते हो आप. Yes. In Yes. which forest home of the lion? Yes. या, तो हु विल आंसर दिस? हु विल आंसर दिस? Madam, can I?
Yes, please. Gir बोला. forest. Gir forest in Gujarat is home of Hmm. lions. Very good. Now the third question धीरज ने पूछा था. धीरज, please switch on your mic. In which state the Gir Forest home of lions? हां, मग असं नाही. अब हा क्वेश्चन कसा येईल? द होम ऑफ लायन गिर फॉरेस्ट falls in which state of India? Okay. आता who will answer this? In which state the I want Gir to. forest that is home of lions falls? Yes ma'am, बोलिए. This Gujarat. Gujarat. Yes, it is Gujarat. The state Gir name forest is is in Gujarat. Gujarat. Yes. और मॅडम एक येस विचारायचं येस त्या प्रश्नाशी रिलेटेड. तिथे बोला बोला. असं विचारलं तर चालेल म्हणजे क्वेश्चन आज कसा केला तर इन विच स्टेट गिर फॉरेस्ट इन विच स्टेट डिड गिर फॉरेस्ट फाउंड असं चुकीचं आहे काय? फाउंड फाउंड असं चुकीचं नाहीये, कारण जनरल बोलण्यामध्ये आपण बोलू शकतो हे, पण ती जागा फिक्स्ड आहे ना ऑलरेडी. सो इन विच स्टेट किंवा अगदी सिंपल करायचं असेल तर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द गिर फॉरेस्ट. फाउंड हा शब्द चालणार, मी नाही म्हणत नाहीये. आपण जेव्हा जनरल इंग्लिश बोलत जातो फ्लोमध्ये आपण फाउंड हा शब्द वापरतो. तो चुकीचा नाहीये, पण तो काय म्हणतात ग्रॅमॅटिकली इतका बरोबर पण नाहीये. ओके, पण आपण बोली भाषेमध्ये त्याला नक्की वापरू शकतो. ओके. या अजून कोणाला काही क्वेश्चन विचारायचे आहेत का? मॅम मी विचारू? हो प्लीज बोला. दीदी I want. 4 प्रश्न विचारते हाँ मी. Who मैडम is our मेनका मैडम पहले प्रतिभा मैडम पूछेंगे, बाद में आप पूछो. ओके, हाँ बोला. madam, first question is who is our Okay. national animal? Second one is हु where इज is नाही, real एक space? मिनिट एक मिनिट एक मिनिट, ऐका 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 ऐका. पहिला जो आहे तो विच इज आवर नॅशनल ॲनिमल. ॲनिमल आहे ना तो, त्यामुळे ॲनिमल साठी अच्छा, आपण नेहमी काय वापरणार? विच वापरणार. ओके, which विच इज okay, आवर okay. नॅशनल ॲनिमल. व्हेरी गुड. सेकंड बोला. Where is real spaces available? आणि थर्ड रिअल where is the स्पेसिस. home of lions? हां, आणि फोर्थ वन in which way we would reach to सुंदरबन? व्हेरी गुड, व्हेरी नाईस. तर आता कोण कोण आन्सर करणार आहे? पहिला क्वेश्चन होता मॅडमचा, विच इज आवर नॅशनल ॲनिमल. हु विल टेल दॅट? Madam, I want to. येस येस मॅम, बोलिए. Lion मेनका is मॅडम. हां, tiger is the national animal of India. येस Tiger is टायगर. our येस national animal. येस, टायगर इज आवर Then नॅशनल next one, ॲनिमल. next answer. व्हेरी गुड Next मॅडम. answer, madam. Question. हां हां, नेक्स्ट क्वेश्चन था Next के question, ma'am. या इट वॉज, आप पूछ Where रही is है कि the मैडम का आप पूछना चाहती है क्वेश्चन? madam? I didn't. Yes, ma'am. हाँ बोलिए. Where did we find one horn rhinos? यस, तो ये क्वेश्चन Where did we आपने भी find पूछा. one horn rhinos? वेरी गुड मैडम. वेयर डू यू फाइंड और वेयर डू वी फाइंड वन हॉर्न राइनोसोर्स? तो One horn ये rhinos. क्वेश्चन, या ये क्वेश्चन आपने भी पूछा है, ये क्वेश्चन प्रतिभा मैडम ने भी पूछा था, और इसके पहले एक मिनट, सॉरी ब्लैंक हो गया स्क्रीन, सॉरी. इसके पहले
Yes, Namita madam. बोला. Kaziranga in Assam, हाँ. Kaziranga and Duara in Assam, Kaziranga or द्वारा and in Duara West in Bengal. West Bengal we find Duara in West Bengal we find to see one on rhinoceros. हा, आता इथे वी Rhinoceros. फाइंड आणि टू सी एकत्र नाही बोलायचं. वी फाइंड वन मॅडम हॉर्न रायनोसोर्स स्क्रीन आहे और ना अर्धी चाली स्क्रीन आहे ना हाफच आहे मॅडम. एक पॅसेजची मिनट एक मिनट एक मिनट. शायद नेटवर्क का कुछ इशू हो गया है लगता है. इफ़ यू डोंट माइंड मैं क्लास लीव करके फिर से एंटर होती हूँ. ओके. अच्छा, फिर से बताइए क्या मेरी आवाज़ आ रही आपको? क्योंकि मैं अभी जो किया है क्लास. यस, गुड. अभी मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ. आपको बताना है आपको स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है. यस. या तो मैडम like हाउ वुड यू रीच टू सुंदरबंस, ऐसे पूछा था मैडम ने. कौन बताएगा आंसर? अरे बाप रे. आई थिंक इट्स नेटवर्क इशू इन माय एरिया मे बी. आई कांट हेल्प इट एनी मोर. एक बार देख लेते हैं फिर से. क्या अभी आवाज़ अच्छे से आ रही है? बताइए एक बार. ये तो एक आवाज़. Okay, I want to hear yes from everybody. If anybody is not very sure, please write no. सब लोग लिखिए. आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? मेनका मैडम को अभी तक नहीं आ रही है. बाकी लोग, सिर्फ 3 लोगों ने दिया है यस, नॉट क्लियर. तो अभी 3 लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और मेनका मैडम और प्रतिभा मैडम को नहीं आ रही है. तो अभी एक काम करते हैं, आप लोग क्लास लीव करिए और फिर से ज्वाइन करिए. क्योंकि मेरा वाईफाई यहाँ पे अच्छे से है, क्लियर है, फुल नेटवर्क है. तो मेनका मैडम एंड प्रतिभा मैडम, यस, दे हैव लेफ्ट. वी विल कंटिन्यू, दे विल ज्वाइन. ओके. सो एनीबडी एल्स? थर्ड पैराग्राफ पढ़े. वर्षा मैडम वाचा. Elephants are found in West Bengal, Orissa, Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. Tiger has been declared as an endangered species by एंडेंजर्ड. en- एंडेंजर्ड. endangered species by Government of India. To protect and preserve tiger population, several tiger reserves have been created in parts of our country. ओके. आता मी पहिल्यांदा तुम्हाला पुढचा शब्द दाखवते सगळ्यांना. द स्पेलिंग वॉज ENDANGERED. So how you will read it?
It is endangered. Okay, end angered नाही, endangered. एंडेंजर्ड म्हणजे काय, ज्या आता त्यांचं अस्तित्व संपत चाललेलं आहे अशा ज्या स्पेसीज आहेत त्याच्यामध्ये आला आहे आपला वाघ, टायगर, राईट. सो बघा मी एकदा पॅरेग्राफ एक्सप्लेन करते तुम्हाला. एलिफंट्स आर फाउंड इन वेस्ट बेंगॉल, ओरिसा, कर्नाटका, केरला अँड तामिळनाडू. आपल्या भारतामध्ये वेस्ट बेंगॉल, ओके, म्हणजे पश्चिम बंगाल, ओरिसा, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू इथे एलिफंट्स मतलब क्या, हाथी जो है वो इन सब एरियाज में ज़्यादातर मिलते हैं. टाइगर जो है उसको क्या बोला गया है, टाइगर हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज एन है, वो एंड हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है मेरा ही, एन होना चाहिए. ओके, एन एंडेंजर्ड स्पेसीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो बाघ है उसको क्या घोषित किया गया है कि उनकी संख्या बहुत कम हो गई है भारत में. ओके, तो उसको एंडेंजर्ड मतलब ख़त्म होने को है. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया है, टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व टाइगर पॉपुलेशन सेवरल टाइगर रिजर्व्स हैव बीन क्रिएटेड इन पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. और हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारी जगहों पर, उसको व्याघ्र प्रकल्प बोलते हैं मराठी में, हिंदी में भी. ओके, तो ऐसे बहुत सारे प्रकल्प जो है वो भारत में बनाए गए हैं जहाँ पे बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए और जो कुछ बचे कुचे बाघ है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब लोग काम करते हैं. ठीक है, तो अभी इसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं? Can I? यस मैम. Where is the elephants are found? हां, आता बघा, व्हेअर तुम्ही इज पण वापरला आणि नंतर आर पण वापरला, मग आपण एकाच वाक्यात इज आणि आर वापरणार का? व्हेअर आर एलिफंट्स फाउंड इन इंडिया असं बोलू शकतो आपण. ओके, आणि जर तुम्ही फक्त एलिफंट म्हणालात तर इज येणार आणि एलिफंट्स म्हणालात तर आर येणार. सो क्वेश्चन विल बी वेअर आर एलिफंट्स फाउंड इन इंडिया. कौन बताएगा आंसर? एक्सक्यूज मी मॅडम. I want. I want to know. एक्सक्यूज मी मॅडम, तो क्वेश्चन आहे ना तिथं पॅसेज मध्ये फाउंड दिलंय, तर वेअर डिड एलिफंट फाउंड इन इंडिया येईल काय? हो, येईल ना. म्हणजे फाइंड इन आता इंडिया. आता जर त्यांनी क्वेश्चन कुठल्या टेन्समध्ये विचारलाय दॅट इज इम्पॉर्टंट. तुम्ही जर पास्ट टेन्समध्ये विचारलात तर तुम्ही डीड वापरू शकता आणि वर्षा मॅडमनी प्रेझेंट टेन्समध्ये विचारलंय म्हणून त्यांनी आर वापरला. ओके, तुमच्या वाक्यामध्ये तुम्ही कोणता सहाय्यकारी क्रियापद वापरता हे डिपेंड करतं की तुम्ही कुठला टेन्स वापरता याच्यावर. ओके, सो तुम्ही डीड पण वापरू शकता व्हेन यू चेंज. अभी आंसर दे रही है मेनका मैडम. बोलिए मैडम. Tigers are found in West Bengal, Odisha, टाइगर नहीं, Karnataka, एलिफेंट. Kerala, एलिफेंट and एलिफेंट Tamil Nadu in India. Sorry. एलिफेंट्स. Sorry, ma'am. हाँ Elephants are found in West Bengal. Elephants. हाँ Elephants are found in West Bengal, Odisha, Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu in India. यस यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच. अभी कोई दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहेगा? यस प्रतिभा मैडम. नहीं, धीरज. धीरज, आस्क योर क्वेश्चन.
यस नमिता मैडम बोला. Which animal has been declared an endangered species हाँ. by government of India? Species. Yes, which animal has been declared as an endangered species by government of India? Who will answer it? I want to. Tiger Yes is the ma'am, बोलिए. endangered animal which declared tiger. हाँ. Tiger has been declared as an endangered species by the हाँ. government of India. Bye. Very Tiger has good. been Thank you declared so as much. a endangered. Yes ma'am, yes ma'am, we heard it. Thank you. It is correct answer. Then anybody else? और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे चले? कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? धीरज वाच. The most universal variety of wildlife which can be seen in most of the forests of our country are monkeys. They are also very common, playful but at times एट mischievous. टाइम्स. एट टाइम मिस्चीवियस. ओके, वेरी गुड, थैंक यू. तो अभी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है द मोस्ट यूनिवर्सल वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ विच कैन बी सीन इन मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ आर कंट्री आर मंकीज. यूनिवर्सल क्यों? क्योंकि ये दुनिया में बहुत सारी जगहों पे पाए जाते हैं. कौन है? मंकीज, बंदर. ओके. और आपको इंडिया के हर जगह पे, हर जंगल में मंकीज देखने को मिलेंगे. दे आर ऑल्सो वेरी कॉमन. कॉमन है क्योंकि सभी जगह पे मिलते हैं. प्लेफुल, मस्ती करते रहते हैं. एंड बट एट टाइम्स मिस्चीवस, और कभी कभी उनकी मस्ती जो है वो बहुत परेशानी में भी डाल देती है. ठीक है. तो यहाँ पे जनरली एक क्वेश्चन बन सकता है कि विच इज़ द मोस्ट यूनिवर्सल वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. ओके, तो उसका आंसर आप मंकीज दे सकते हो. इसको छोड़ के छोटा सा पैराग्राफ है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे. यस, एक मिनट. स्वाती मॅडम आहेत का? हो 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 मॅडम. हां, येस मॅडम, वाचा हा पॅरेग्राफ हां. वरचा. There are several hundreds हंड्रेड. hundreds hundreds of species of हां. snakes found in India. Cobras and क्रेट्स. crabs are important among them. हां. पायथन्स. Python, crocodiles, and lizards are also found here. हां, येस, थँक्यू सो मच. बघा, देर आर सेव्हरल हंड्रेड्स ऑफ स्पेसीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया. म्हणजे भारतामध्ये शेकडो प्रकारचे किंवा शेकडो प्रकारच्या जातींचे साप आढळतात. जो साप होते हैं उनकी बहुत सारी प्रजातियां. ओके, हंड्रेड्स ऑफ लिखा है यहाँ पे. तो सैकड़ों प्रजातियां यहाँ पे सांपों की देखने के लिए मिलती है, जिसमें कोबरा और क्रेट जो है, मराठीत आपण त्याला मण्यार म्हणतो. ओके, ये बहुत इम्पॉर्टंट, मतलब इनको ज़्यादा महत्व दिया गया है. देन कोबरा म्हणजे नाग. ओके. पाइथन, क्रोकोडाइल्स एंड लिजार्ड्स आर ऑल्सो फाउंड हियर. अभी यहाँ पे ये सब रेप्टाइल्स के बारे में बातें हो रही है. तो पाइथन म्हणजे काय? अजगर. अजगर है. क्रोकोडाइल मतलब मगर है. लिजार्ड मतलब, लिजार्ड म्हणजे वो जो चिपकली छोटी से लेकर बड़ी तक सभी प्रकार की चिपकलियाँ है, ये सभी जंगलों में पाई जाती है. ठीक है. तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? Then can I? Yes. यस. Which species of snakes found in India?
Which species of snakes found in India? तो there are different species. Anybody want to answer? ये क्वेश्चन हो सकता है या फिर उसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि which species of snakes are most important in India? You can ask. ये दोनों भी क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, कोई आंसर करना चाहता है? Yes, यस, नमिता मैडम ma'am. बोला. There are several hundreds of species of snakes found in India. विच स्पेसिस विचारलं त्याने, कोणत्या? Cobra and crabs are important स्पेसीज. species of snakes found in India. वेरी गुड. ओके, और किसी को क्वेश्चन पूछना है? ये बहुत ही 2 लाइन का पैराग्राफ है, तो हम लोग आगे चलेंगे. कोई बाकी है पढ़ने का? मेनका मैडम, आपका रीडिंग हो गया? नहीं हुआ शायद. नहीं हुआ है मैम. हाँ, हाँ, नहीं तो हुआ मैम. आप पढ़िए अभी. यस, Can I प्लीज read, रीड. ma'am? यस Okay. यस, प्लीज. We process a very large variety पजेस. of birds in India. Peacock, eagle, purchase. Purchase a very large variety of birds in India. Peacock, eagle, falcon, woodpecker, pigeons, parrot, parakeets, and kingfisher are some of them. Peacock is our national bird, which has extraordinary colorful plumage. There are several birds sanctuaries which have been created to give birds to their natural habitat. Thank you, ma'am. येस, थँक्यू सो मच Habitat. मॅडम. बघा शेवट. Okay. या Habitat. बघा शेवटचा पॅराग्राफ आहे. वी पजेस अ वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड्स इन इंडिया. इंडिया में बर्ड्स की बहुत सारी और बहुत ज़्यादा प्रजातियां देखने को मिलती है. ओके, खूप वेगवेगळे प्रकारचे पक्षी आपल्याला बघायला मिळतात भारतात. पिकॉक, ईगल, फाल्कन, वुडपेकर्स, फिजन्स, पॅरट्स, पॅराकिट्स, किंगफिशर्स आर सम ऑफ देम. आणि त्याच्यातली काही उदाहरणं दिलेली आहेत, जसे मोर आहेत, देन गरुड. ओके, देन फाल्कन म्हणजे ससाणा, वुडपेकर्स, फिजन्स म्हणजे सुतार पक्षी असतील, वेगवेगळ्या प्रकारचे पोपट असतील, फिशर. ओके, तर हे अशा प्रकारची काही नावं दिलेली आहेत. आपल्याला बरीच पक्ष्यांची नावं माहिती आहेत. पिकॉक इज आवर नॅशनल बर्ड. पिकॉक काय आहे? आपला राष्ट्रीय पक्षी आहे. राष्ट्रीय प्राणी काय बघितला आपण? वाघ. ओके, विच हॅज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कलरफुल प्लुमेज. आणि त्याचं जो एक पिसारा आहे, ओके, किंवा त्याचं जे पूर्ण रूप आहे ते खूप छान कलरफुल और बहुत ही सुंदर दिखता है. और कलरफुल होता है मतलब बहुत सारे रंग होते हैं उसमें. देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज. और इंडिया में बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज म्हणजे पक्षी अभयारण्य. ओके, पक्षी अभयारण्य तयार केले गेलेले आहेत, जिथे पक्षी त्यांच्या नॅचरल हॅबिटॅट म्हणजे त्यांना नैसर्गिकरित्या त्यांची घरं बनवून ते राहू शकतात. ओके, दे आर नॉट केज्ड. ये बर्ड सेंचुरीज है. बर्ड सेंचुरीज में बर्ड्स, बहुत सारे पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, और वहाँ पे बर्ड्स अपने हिसाब से रहते हैं. जैसे आपको पता होगा, हम जहाँ पे रहते हैं, मैं और सर, तो हमारा घर जो है वो कहाँ पे है? इट इज़ नियर करनाड़ा बर्ड सेंचुरी. हम लोग करनाड़ा बर्ड सेंचुरी के बहुत ही नज़दीक रहते हैं. ओके, तो जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए बताया मैंने. तो अभी यहाँ पे हु विल आस्क द क्वेश्चंस? आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो यू कैन आस्क. कौन पूछना चाहेगा? नमिता मैडम. Tell the variety of birds from the passage. वेरी गुड.
टेल द वैरायटीज ऑफ बर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में जो भी बर्ड्स की वैरायटीज दी है उसको बताना है। किसको बताना है? प्लीज पुट ऑन योर माइक। आप माइक शुरू कर सकते हैं और बोल सकते हैं। The variety of, yes, ma'am, I want to read. The variety of या birds, प्लीज। peacock, eagle, falcon, woodpecker, pigeons, parrot, parakeets, kingfishers are found in this species. Yeah, found in India. Okay. Yeah, yes, very In good. India. और Yes, कोई ma'am. अलग अलग क्वेश्चन, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस? Which is our national bird? मॅडम ते एक मिनिट, वर्षा मॅडम माईक चालू करा. Which is our national bird? Very good. Which is our national bird? Who will give the answer? Peacock is our national Yes, bird. yes, very good, madam. Peacock is Is our our national national bird. bird. Yes, very nice. Yes. मॅडम ते फुलक्या मॅथचं मिनिंग काय होतं? प्लमेज आहे ते, प्लमेज. प्लमेज म्हणजे प्लमेज आहे, म्हणजे प्लमेज पिसारा ना, पण ते उच्चारतात कसं म्हणजे? प्लुमेज किंवा प्लमेज बोलू शकता तुम्ही त्याला. PLUMAGE, प्लमेज. ओके. या सो हिअर आज आपला बराच वेळ गेलेला आहे एका पॅरेग्राफमध्येच. जेव्हा आपल्याला कन्व्हर्सेशन पण घ्यायचं होतं आणि एक अजून टॉपिक टाकला होता मी, कॉमन फ्रेझल वर्ब्स. ओके. सो नाव आपण एक काम करूया, आपण कॉमन फ्रेझल वर्ब्स घेऊया. कन्व्हर्सेशन जे आहे त्याला बराच वेळ लागेल, सो दॅट वी विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन. ओके. So now we will continue with phrasal verbs. मागच्या वेळी आपण फ्रेझल वर्ब्स घेतले होते अराउंड द किचन. आठवतात तुम्हाला? किचन मध्ये वेगवेगळे गोष्टी गॅसवर ठेवणे, लाईट बंद करणे किंवा घरामध्ये इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू सुरू करणे, बंद करणे, यासाठीच्या फ्रेझल वर्ब्स आपण घेतल्या होत्या. ओके. तो आज की जो फ्रेजल वर्ब है उसमें हम लोग कौन सा वर्ब, आज एक वर्ब यूज करके उसके साथ अलग अलग प्रीपोजिशंस यूज करेंगे और हम बनाएंगे फ्रेजल वर्ब. तो आज का वर्ब है आपका टेक. टेक मीन्स लेना. टेक म्हणजे घेणे, बराबर है. तो यहाँ पे टेक के साथ अभी क्या क्या यूज होता है और उसका मीनिंग कैसे बदलता है देखिए. पहला वर्ड है हमारा टेक ओवर. टेक ओवर का मीनिंग दिया है, देखो, गेट टू गेट कंट्रोल. ओके. किसी चीज पे कंट्रोल पाना. तो हम लोग यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है, द फर्म वॉज बैडली इन नीड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग व्हेन ही टुक ओवर. मतलब जब उसने वो फर्म खरीदा या उसने वो फर्म लिया, तब उसका रिस्ट्रक्चरिंग मतलब उसको फिर से अच्छे से बनाना बहुत ज़रूरी था. तो यहाँ पे टुक ओवर को डार्क किया गया है या बोल्ड किया गया है. तो मतलब उसने जब कंट्रोल लिया उस फर्म का तो उसकी हालत खराब थी, इस तरीके से. यहाँ पे मेन क्या है? टुक ओवर. टेक ओवर का पास्ट टेंस दिया है, टुक ओवर. ओके. तो टेक के साथ ओवर यूज करके हम लोग उसको कैसे यूज कर सकते हैं? टू गेट कंट्रोल. ओके. देन ऐसे ही चलते नीचे नीचे, फिर साइड में आएंगे. टेक ऑफ. अभी टेक ऑफ आपको पता है, बहुत सारे लोगों को, आप अगर एरोप्लेन में आपने मतलब आप घूमे हैं, बैठे हैं, तो एरोप्लेन जब स्टार्ट होता है उड़ने के लिए तो उसको बोलते हैं टेक ऑफ, है ना. यहाँ पे दिया भी, मीनिंग भी दिया है, देखिए, टू बिगिन फ्लाइट. मतलब फ्लाइट जो है आपकी या एरोप्लेन जो है वो उड़ने के लिए तैयार होता है तो उसको टेक ऑफ बोलते हैं. द प्लेन विल टेक ऑफ इन 4 आवर्स. मतलब जो आपका विमान है वो 4 घंटे में उड़ेगा या उड़ान लेगा. ओके. तो वो हुआ टेक ऑफ. देन देखिए थर्ड है यहाँ पे टेक आफ्टर. अभी टेक आफ्टर का मीनिंग देखिए क्या दिया है, टू रिजेंबल. एस बी जो लिखा है यहाँ पे, देखिए मैंने नीचे उसके मीनिंग दिए हैं.
शॉर्ट में लिखा हुआ है, SB मतलब somebody एंड STH मतलब समथिंग। पिछले आपको अगर याद होगा तो पिछले लेक्चर में भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। तो यहाँ पे SB इज somebody एंड STH इज समथिंग। ओके, तो सी टेक आफ्टर मीन्स टू रिजेंबल somebody इन appearance, मतलब किसी और के जैसे दिखना। रिजेंबल मतलब सेम। ओके, अपीयरेंस में मतलब उसके जैसे दिखना। तो यहाँ पे शी टेक्स आफ्टर हर मदर, मतलब हम लोग बोलते हैं ना वो उसकी मम्मी जैसे दिखती है, वो उसके पापा जैसे दिखता है, दादी जैसे दिखता है। तो उसको बोलते वक्त हम लोग इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, शी टेक्स आफ्टर हर मदर, वो उसके मम्मी जैसी लग रही है। ओके, या हम लोग सिंपल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लुक्स लाइक, राइट। लेकिन यहाँ पे टेक आफ्टर का यूज कैसे करना है ये बताने के लिए ये सेंटेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट है टेक डाउन, ये तो आप बहुत बार आपने यूज किया होगा। देखिए, टू राइट ऑन पेपर, हम लोग बोलते हैं ना टेक डाउन द नोट्स, प्लीज टेक डाउन द क्वेश्चंस। तो ये है टू राइट ऑन अ पेपर, पेपर पे लिखना। देखिए, आई कैन टेक डाउन द मैसेजेस दैट कम इन, जो भी वो मैं लिख सकता हूँ। तो आई कैन टेक डाउन द मैसेजेस दैट कम इन। ओके, पेपर पे लिखना, ये हुआ टेक डाउन। तो क्या क्या देखा, ओवर मतलब कंट्रोल लेना, टेक ऑफ फ्लाइट की उड़ान, टेक आफ्टर किसी के जैसे दिखना, टेक डाउन मतलब लिखना, पेपर पर लिखने। ओके, देन अभी है टेक इन, टेक समथिंग म्हणजे समजून घेणे, ओके, किंवा समजणे। आता इथे लिहिलंय आय डिडंट टेक इन मच ऑफ द टीचर सेड, टीचरने जे काही सांगितलं ते मला सगळंच्या सगळं काही कळलं नाही किंवा मी समजून घेऊ शकले नाही। न्यू न्यू जॉब पण नवीन गोष्ट चालू करणे। ओके, आई एम नॉट वेरी गुड एट वॉलीबॉल, आई ओनली टुक इट अप रिसेंटली। अभी यहाँ पे क्या बताया है, क्वेश्चन सॉरी सेंटेंस क्या है, आई एम नॉट वेरी गुड एट वॉलीबॉल, मैं अभी वॉलीबॉल में अच्छा नहीं हूँ। क्यों, आई ओनली टुक इट अप रिसेंटली, क्योंकि मैंने ये अभी हॉबी रिसेंटली मतलब अभी अभी खेलना शुरू किया है। ओके, तो टेकअप मीन्स टू बिगिन न्यूली, नए से शुरू करना, कोई भी चीज नए से शुरू कर रहे हो तो टेकअप। ओके, टेक एक जगह से उठाना, दैट इज टेक आउट। द डेंटिस्ट हैज टू टेक आउट हिज टूथ। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है कि दांत उखाड़ लिया है, मतलब दांत को निकाल दिया है। तो दैट इज टेक आउट, द डेंटिस्ट हैज टू टेक आउट दिस टूथ, डेंटिस्ट को दांत निकालना पड़ा। लास्ट है टेक ऑन, टू एक्सेप्ट जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे आप कोई काम या कोई भी एखादी जबाबदारी जर तुम्ही घेताय तर टेक ऑन हा शब्द वापरायचा आहे, शब्द प्रयोग वापरायचा आहे। डोंट टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैन यू कैन हैंडल। यहाँ पे क्या दिया है, कैसे यूज किया है, देखो टेक ऑन को, डोंट टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैन यू कैन हैंडल। आपसे जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जितनी चीजें आप कर सकते हो उतनी ही कीजिए, उससे ज्यादा आप मत लीजिए। मतलब म्हणजे तुम्ही जितकी जबाबदारी पार पाडू शकता तेवढीच घ्या, त्याच्या व्यतिरिक्त कुठल्याही जास्त जबाबदाऱ्या घेऊ नका। ओके, तो टेक ऑन म्हणजे काय, जबाबदारी घेणे किंवा एखादं काम अंगावर घेणे। ओके, तो ये हुए हमारी आज जो पार्ट था फ्रेजल वर्ब का, वो किसके साथ कौन सा वर्ब यूज किया हम लोगों ने, टेक। ओके, तो आई शेयर दिस ऑन द ग्रुप सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एट होम। आई होप यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग।
Okay, so now we'll do one thing. It's already एक्सक्यूज 10 मी मॅडम. p.m. Yes, बोला. मॅडम हे जे तुम्ही फ्रेश शिकवले ते कधी वापरू शकतो का, म्हणजे का त्याला स्पेसिफिकली ग्रामरचा रूल आहे? नाही 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 नाही, तुम्हाला याच्यासाठी मी वाक्य ह्याचसाठी सांगितली की तशा प्रकारच्या सिच्युएशनला तुम्ही ते वापरू शकता. वापरू ओके. शकता मॅडम. येस येस. आणि दुसरा हां. एक ते मोनिका मॅडम न विचारा, तो मुलगा राहतात नाही दररोज आठवण काढतोय त्यांची. यस श्योर. मेनका मैडम, क्या आपको आवाज़ आ रही है अच्छे से? आपका माइक शुरू कीजिए. वॉइस इज नॉट क्लियर. मेनका मैडम का शायद नेटवर्क का इशू है. तो अगर आपको कुछ आवाज़ आ रही है तो मैं कुछ बताना चाहती हूँ. पिछली क्लास में ही बोलना था लेकिन भूल गई मैं क्लास में. नमिता मॅडम का जो बेटा है, मॅडम नाव काय त्याचं विसरली मी. कौस्तुभ. अच्छा, पण आता मेनका मॅडमच लेफ्ट झाल्या. राहू द्या राहू नेटवर्कचा द्या. तो प्रॉब्लेम आता पण काय या झालं मॅडम, बसलेला ना तर ते मेनका मॅडम दिसल्या ना त्याला म्हणले, तर मला विचारतोय मॅडम विचारलं का, त्यांना म्हटलं अरे कसं विचारतील क्लासच्या अगोदर, म्हटलं थांब तुला ओके, सांग. आपण पुढच्या वेळी बोलूया नाही नाही त्याविषयी. ठीक. ओके. मॅडम क्लास या, छान होतोय तुमचा. थँक्यू. थँक यू सो मच. सो एव्हरीबडी प्लीज प्रॅक्टिस. ओके, मी तुम्हाला आज जे आपण शिकलो ते पण ग्रुपवर शेअर करेन आणि मी काल परवा पण काही गोष्टी शेअर केल्यात, ते तुमच्या प्रॅक्टिससाठीच आहेत. तर प्लीज रेफर करा प्रत्येक गोष्ट आणि प्रॅक्टिस करत राहा. ओके. So now you all can leave the class. Thank you so much. Good night everyone and please take care of yourselves.